नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिनरल्स, खनिजों के प्रकार। खनिज से अभिप्राय प्राकृतिक तौर पर प्राप्त ऐसे पदार्थ से हैं जिसे खनन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो पिछली क्लास में भी हमने किया था और इस क्लास में थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं। तो खनिज से अभिप्राय प्राकृतिक तौर पर प्राप्त ऐसे पदार्थ से हैं जिसे खनन द्वारा प्राप्त किया जाता है एवं जिसका आर्थिक महत्व होता है। ये भूपृष्ठ में अयस्क के रूप में पाया जाता है। ये भूपृष्ठ में अयस्क के रूप में पाया जाता है। जिन कच्ची धातुओं के रूप में खनिज मिलते हैं, जिन कच्ची धातुओं के रूप में खनिज मिलते हैं उन्हें अयस्क ओर्स कहते हैं। तो जिन कच्ची धातुओं के रूप में खनिज मिलते हैं उन्हें और ये अयस्क कहते हैं। लो अयस्क सबसे महत्वपूर्ण है। जिस स्थान पर खुदाई करके खनिज प्राप्त किए जाते हैं, जिस स्थान पर खुदाई करके खनिज प्राप्त किए जाते हैं उस स्थान को खान अथवा खदान या माइंस कहते हैं। अधिक गहराई तक खाने खोदने की क्रिया को खनन माइनिंग कहते हैं। परंतु यदि खुदाई धरातल पर ही की जाए तो उसे उत्खनन क्वेरिंग कहा जाता है। तो माइनिंग अगर हम ज्यादा गहराई तक जाते हैं, ज्यादा गहराई तक हम खुदाई करते हैं तो माइनिंग हुई, और अगर धरातल पर ही हमारी खुदाई हो रही है, कम गहराई है, धरातल पर ही उत्खनन हो रहा है क्वेरिंग, तो उसे हम कहेंगे क्वेरिंग हो रही है। ठीक। फिर खनिज समाप्त संसाधन है। समाप्त संसाधन है मतलब खत्म होने वाले संसाधन, अर्थात एक बार प्रयोग करने से सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। भूगर्भिक दृष्टि से इन्हें बनने में लंबे समय लगता है और आवश्यकता के समय इनका तुरंत पूर्ण भरण नहीं हो सकता, वापस पैदा नहीं किए जा सकते। अतः इन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए और इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनको दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि खनन को, माइनिंग को लुटेरी अर्थव्यवस्था, यही कारण है कि खनन को लुटेरी अर्थव्यवस्था, ये जिसे आप कह सकते हो रोबर इकोनॉमी कहा जाता है। लुटेरी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, रोबर इकोनॉमी कहा जाता है, क्योंकि एक बार अगर ये नष्ट हो जाता है तो उनका पूर्ण भरण हम उसको वापस पैदा नहीं कर सकते, इसलिए इनका मिसयूज नहीं करना चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्सप्लोटेशन ऑफ मिनरल्स, ये हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं खनिज संसाधन, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, ये खनिजों के प्रकार। तो खनिज सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कई बार हम 2 ही ले लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 3 कंसिडर कर रहे हैं। तो इसके अंदर पहला जो ब्रॉड आ जाता है वो है हमारा धात्विक खनिज, मेटेलिक मिनरल्स, ये धात्विक खनिज। इन खनिजों में धातु होती है, मेटल इनके अंदर होता है, इसलिए इनको मेटेलिक मिनरल्स कहा जाता है। इनके एग्जाम्पल्स हैं लो अयस्क, आयरन और तांबा, कॉपर, मैग्नीज, निकल आदि धात्विक खनिजों के प्रमुख उदाहरण हैं। अब जो धात्विक खनिज है, उन धात्विक खनिजों को हम 2 भागों में और बांट सकते हैं। धात्विक खनिजों को हमने 2 भागों में और बांट दिया है। तो पहला तो इसका है लो युक्त खनिज, इसको हम कहेंगे फेरस मिनरल्स। लो युक्त खनिज फेरस मिनरल्स। तो फेरस मिनरल्स क्या होती है? जिन धात्विक खनिजों में लो अंश पाया जाता है, तो जिन धातु खनिजों में लो अंश पाया जाता है वो लो युक्त धात्विक खनिज कहलाते हैं। तो ऐसे मेटेलिक मिनरल्स जिनके अंदर आयरन पाया जाता है उन्हें हम कहते हैं फेरस मिनरल्स,
लोह युक्त खनिज। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसके? लोह युक्त धात्विक खनिज कहलाते हैं जैसे लोएस्क, आयरन ओर आ जाएगा इसके अंदर, मैग्नीज इसके अंदर आ जाएगा, टंगस्टन आ जाएगा, निकिल आदि लोह युक्त धात्विक खनिजों के प्रमुख उदाहरण हैं। तो ये तो हुआ आपका फेरस मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स के अंदर जो आपके धात्विक मिनरल्स हैं उनको भी अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, फेरस मिनरल्स लोह युक्त खनिज, और दूसरा आ जाता है अलोह युक्त खनिज नॉन फेरस मिनरल्स। अलोह खनिज नॉन फेरस मिनरल इन मतलब जिन धात्विक खनिजों में लोह अंश नहीं पाया जाता, मतलब वो खनिज जिनमें आपके आयरन और नहीं पाया जाता उन्हें अलोहयुक्त धात्विक खनिज कहते हैं। तो जिन धातुओं खनिजों में लोह अंश नहीं पाया जाता उन्हें अलोहयुक्त धात्विक खनिज नॉन फेरस मिनरल्स कहते हैं, जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, शीशा है, बॉक्साइड है इत्यादि सारे के सारे कौन है? नॉन फेरस मिनरल्स है। इसमें लोहे की मात्रा, लोहा नहीं पाया जाता। दूसरा आ जाता है हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स अधात्विक खनिज। पहला हमने किया था धात्विक खनिज जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है। दूसरा हमने किया नॉन मेटेलिक मिनरल्स अधात्विक खनिज। तो ये क्या होते हैं? इन खनिजों में धातु नहीं होती है, इनमें धातु नहीं पाई जाती, इनमें मेटल्स नहीं पाए जाते। तो कौन से हो गए? जैसे चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, अब्रक है, जिप्सम है, ये सारे के सारे क्या हैं? अधात्विक खनिज हो जाते। अब जो अधात्विक खनिज हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, उनको भी हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, दो भागों में हमने बांट दिया है। पहला हमारा आ जाता है कार्बोनिक मिनरल्स। कार्बोनिक मिनरल्स या कार्बोनिक खनिज। अब कार्बोनिक खनिज कौन से होते हैं? ये कार्बोनिक खनिज में जीवाश्म पाए जाते हैं। कार्बोनिक खनिज में क्या होगी? प्रेजेंस ऑफ फॉसिल्स होते हैं, जीवाश्म इसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन जिन्हें खनिज ईंधन के नाम से जानते हैं, या पृथ्वी के दबे प्राणी पादप जीवों से प्राप्त होता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। दूसरा आ जाता है हमारे अकार्बनिक मिनरल्स। अकार्बनिक मिनरल्स, अकार्बनिक खनिज, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, एब्सेंस ऑफ फॉसिल्स होती है, इनमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते, जैसे अब्रक, चूना पत्थर, ग्रेफाइट इत्यादि। अब पहले फ्यूल मिनरल करें उससे पहले हम इनके बीच में डिफरेंस कर लें। जो हमने किया था इनके बीच में हम डिफरेंस कर रहे हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। ठीक है, धात्विक खनिज वो खनिज होते हैं जिन्हें गलाने से धातु प्राप्त होती है। ठीक है, तो धात्विक खनिज क्या हुई? जिन्हें गलाने से धातु प्राप्त होती है, जैसे लोहा, बॉक्साइट, टिन, मैग्नीशियम। और अधात्विक खनिज से धातु प्राप्त नहीं किया जा सकता, अधात्विक खनिज से धातु प्राप्त नहीं किया जा सकता। चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, फोस्टोम है, जिप्सम है। फिर धात्विक खनिज क्या है? सख्त और चमकीले होते हैं, हार्ड होते हैं और ब्राइट होते हैं। इनकी और जो अधात्विक खनिज है उनकी अपनी ही चमक होती है। अधात्विक जो धात्विक खनिज है वो प्राय आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। जो धात्विक खनिज हुए वो प्राय आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं, इग्नियस रॉक्स में मिलते हैं। और जो अधात्विक हैं वो किस में मिलते हैं? ये प्राय परतदार चट्टानों में, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिलते हैं। जो धात्विक खनिज हैं ये लचकीले होते हैं, उन्हें पीटकर कोई भी रूप दिया जा सकता है, उसको किसी फॉर्म में लिया जा सकता है। और जो अधात्विक हैं ये इलास्टिक नहीं होते, लचकीले नहीं होते हैं, और इनको आप किसी और शेप में नहीं ले पाते। जो धात्विक खनिज है वो चोट मारने पर टूटते नहीं है। अगर आप उसको हिट करोगे, उस पर कोई हथौड़ा मारोगे, कोई भी आप कुछ करोगे, तो वो टूटते नहीं है, उनकी फॉर्म बदल जाती है। ये चोट मारने पे टूट जाते हैं, टुकड़ों में
बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ है जो इनके बीच में धात्विक और अधात्विक इनके बीच में अंतर है। फिर आ जाता है दूसरा जो हमने किया, लौह तथा अलोह खनिजों में अंतर। तो लौह और अलोह खनिजों में अंतर, तो जिन खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है उन्हें लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रयोग किया जाता है। उन खनिजों को लौह खनिज कहते हैं, जैसे लोहस, मैग्नीज, टंगस्टन आदि इसका प्रमुख उदाहरण है। अलोह खनिज क्या हुए? जिन खनिजों में लोहे का अंश नहीं पाया जाता उन्हें अलोह खनिज कहते हैं, तांबा, सोना, शीशा इत्यादि। फिर दूसरा लौह खनिज, ये सामान्यतः स्लेटी, धूसर, मटमैले रंग के होते हैं और मशीनों के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अलोह खनिज ये अनेक रंगों में मिलते हैं और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। लौह खनिज ये रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं और अलोह खनिज ये सभी प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। और तीसरे प्रकार का जो हमने किया है वो हमारा हो जाता है मिनरल फ्यूल्स, पावर रिसोर्सेज। इसे हम शक्ति संसाधन भी कहते हैं। और इसके अंदर कौन सा आ जाता है? कोल आ जाता है, पेट्रोलियम आ जाता है, यूरेनियम आ जाता है, थ्योरियम इसके अंदर आ जाता है। तो ये सारे के सारे चीज हुई। और दूसरी चीज है कि इनका जो ये मिनरल्स हैं, इन मिनरल्स का क्षेत्रीय वितरण असमान होता है। तो खनिजों की गुणवत्ता तथा मात्रा के बीच में भी प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है। क्या हुआ? अधिक गुणवान वाले खनिज कम गुणवत्ता वाले खनिजों की तुलना में कम मात्रा में पाए जाते हैं। जिनकी जो ज्यादा जिनकी प्रॉपर्टी अच्छी है, जिनकी गुणवत्ता ज्यादा अच्छी है, वो कम मात्रा में मिलते हैं। ये हमने डायग्राम के अनुसार दिखा रखा है। मिनरल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, धात्विक और अधात्विक। फिर जो धात्विक मिनरल्स थी जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है उसको हमने 2 पार्ट्स में और डिवाइड कर दिया, फेरस और नॉन फेरस, लोह और अलोह, जिसमें आयरन पाया जा रहा है और जिसमें आयरन नहीं पाया जाता। तो फेरस वाले मिनरल में इसके अंदर हमने कर दिया आयरन और मैग्नीशियम, क्रोमाइड्स वगैरह। और नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं पाया जाता, गोल्ड है, सिल्वर है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मतलब आपके जिनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती, जैसे लाइमस्टोन है, जिप्सम है, माइका है। इसको भी 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया था, कार्बोनिक और अकार्बोनिक। कार्बोनिक मात्रा जिसके अंदर जीवाश्म पाए जाते हैं और अकार्बोनिक मात्रा जिसके अंदर जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। थैंक यू।